बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सक्सेस सईद। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है जेरेंड। कि जेरेंड है क्या, व्हाट इज़ जेरेंड, यूजेस ऑफ जेरेंड्स एंड रूल्स ऑफ जेरेंड। कि जेरेंड बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जेरेंड जो होता है यानी द वर्ड विच इज़ एक्चुअली अ वर्ब एंड विद द एडिशन ऑफ ing इट फंक्शंस एज अ नाउन, इट इज़ कॉल्ड जेरेंड। यानी एक ऐसा वर्ब जो कि ing की एडिशन के साथ जब हम उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करते हैं और वो फंक्शन यानी काम करता है एज अ नाउन, तो वो हमारे पास जेरेंड कहलाता है। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स वगैरह। बेसिकली जो जेरेंड के रूल्स हैं, जेरेंड यानी है क्या, एडिशन ऑफ ing फंक्शन एज अ नाउन। फील की पहली फॉर्म के साथ हम ing लगाते हैं और वो बतौर नाउन इस्तेमाल होता है तो हम उसे जेरेंड कहते हैं। अब यूजेस ऑफ जेरेंड क्या है, बेसिकली जेरेंड का इस्तेमाल क्या है यानी हमारे पास, तो यानी कुछ वर्ब्स जो होती हैं लाइक अंडरस्टैंड, माइंड, अवॉइड, डिनाई, बेयर, हेल्प, कांट स्टैंड, अप्रिशिएट, एडमिट, इंजॉय, रीसेंट, इमेजिन, फिनिश, कंसिडर के बाद हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कांट स्टैंड डूइंग नथिंग। अब इसमें कांट स्टैंड के साथ हमने जेरेंड का इस्तेमाल किया डूइंग। उसके बाद है शी डिनाइड ब्रेकिंग द कॉपियर। ओके, तो सेम इसी तरह से हमारे पास जो है लाइक प्रेपोजिशंस हो गई, जैसे वर्ब्स हो गए यानी फ्रेजल वर्ब्स, एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन और नाउन प्लस प्रेपोजिशन के साथ भी जेरेंड का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सक्सीड्स इन गेटिंग अ जॉब। तो इसमें सक्सीड्स इन, यहाँ पे हमने क्या चीज़ इस्तेमाल की, जेरेंड। ठीक है जी। उसके बाद है व्हेन विल यू गिव अप स्मोकिंग। अब गिव अप के बाद यानी गिव अप बेसिकली क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे भी हमने जेरेंड का इस्तेमाल किया। दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, ये क्या है, ये प्रपोजिशन है। हमने यहाँ पे भी जेरेंड का इस्तेमाल किया। लूजिंग, लूज यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing लगाया, वो फंक्शन किया एज अ नाउन, तो हमने वहाँ पे वो हमारे पास जेरेंड कहलाएगा। देयर इज़ अ चांस ऑफ कैचिंग अ कोल्ड दीज डेज। अब उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं लाइक इट्स नो यूज़, टू बी वर्थ, कांट स्टैंड, कांट हेल्प के बाद जेरेंड का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट हेल्प लॉफिंग व्हेन ही इज़ नरेटिंग। कांट हेल्प लॉफिंग, कांट स्टैंड हो गया लाइक, तो कांट हेल्प हो गया, इनके साथ भी हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं लॉफिंग। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू एस्केप, इट्स नो यूज़ के साथ हमने ट्राइंग यानी कि जेरेंड का इस्तेमाल किया। इट माइट बी वर्थ फोनिंग द स्टेशन टू चेक द टाइम ऑफ द ट्रेन। लेकिन मगर हम क्या करते हैं, टू बी यूज टू गेट अराउंड टू टेक टू लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी जेरेंड यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, आई एम यूज टू वेटिंग फॉर बसेस, शी डिडंट रियली टेक टू स्टडीइंग इंग्लिश, व्हेन विल यू गेट अराउंड टू मोइंग द ग्रास। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, हमने इन वर्ड्स के साथ भी, इन फ्रेजेस के साथ भी जेरेंड का इस्तेमाल किया। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली जेरेंड होता क्या है, वो होता वर्ब है, लेकिन उसके साथ यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ing लगा के उसे हम जो फंक्शन होता है उसका वो नाउन बन जाता है, यानी वो एज अ नाउन फंक्शन करता है, उसका काम जो होता है वो एज अ नाउन वर्क करता है, तो जिस वजह से हम उसको जेरेंड कहते हैं। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, आई होप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।